हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने गुडविल के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया था और वीडियो के लास्ट में हमने ये देखा था गुडविल को हम 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। हालांकि बिहार बोर्ड के जितने भी गुडविल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग 80% क्वेश्चन में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही यूज करना था, जबकि 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल को कैलकुलेट करना था। लेकिन इस वीडियो में हम दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पिछले 5 साल के प्रॉफिट को दिया गया है, जो है 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000। और यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के हेल्प से आने वाले 4 साल के गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, और इसे जानने के लिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। जितने साल का वो प्रॉफिट था उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इन 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दिया, टोटल वैल्यू आया 2,60,000। और उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ ईयर, ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट था, तो हम 5 से इसे डिवाइड कर दिए। 5 से डिवाइड करने पर हमारा जो वैल्यू निकल कर आया वो रहा 52,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया, यानी कि औसतन हमें 52,000 का लाभ होता है एक अकाउंटिंग ईयर में। ये जो फर्म है वहाँ पर 52,000 का एवरेज प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना था एवरेज प्रॉफिट मेथड के हेल्प से, तो हमने एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट था 52,000 और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दिया हुआ था 4 ईयर परचेज। तो यहाँ हम 52,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल निकल कर आ जाएगा 2,08,000। अब ये जो वैल्यू निकल कर आया ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से हमारा गुडविल निकल कर आ गया है, जो कि है 2,08,000। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर आर 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 एंड 2,000 लॉस। तो यहाँ पर दिया हुआ है पिछले 5 साल के प्रॉफिट को दिया गया है और हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर परचेज पर। पिछले क्वेश्चन में था 4 ईयर परचेज, इस क्वेश्चन में है 2 ईयर परचेज। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। इन सभी को ऐड करने पर जो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा उसे हम इसके नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जब नंबर ऑफ़ ईयर से हम डिवाइड कर देंगे तब जो वैल्यू निकल कर आया वो हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब जो एवरेज प्रॉफिट हमें पता चल गया है तो हम उसे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो वैल्यू निकल कर आ गया वो हमारा गुडविल होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और जो आपका आंसर निकल कर आए वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। अगर आपका आंसर सही होगा तो वो मैसेज को, उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, जिससे जितने भी व्यूवर्स हमारे वीडियोज़ को देखेंगे वे आपके एक आंसर को देखकर इस क्वेश्चन के आंसर को जान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालना हम जानते हैं, हम टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम और जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्रॉफिट के अलावा जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे यहाँ पर द कैपिटल ऑफ द फर्म राम एंड श्याम रुपीज़ 1 लाख। तो राम और श्याम का कंबाइंड कैपिटल 1 लाख है और इनका जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका जो ब्याज है वो है 15% पर एनम। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख इंटू 15/100, हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा 15,000। अब क्या और कुछ दी हुई है यहाँ पर? तो यहाँ पर एनुअल सैलरी है, पार्टनर्स को दी जा रही है 6,000। अब क्योंकि इस फर्म में 2 पार्टनर्स थे तो हम 6,000 इंटू 2 कर देंगे, टोटल वैल्यू हो गया 12,000। अब यहाँ पर कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम 15,000 और 12,000 इन दोनों को ऐड कर देंगे।
इन दोनों को ऐड करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा 27,000। अब ये हमारी नॉर्मल प्रॉफिट हो गई है। अब हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना जानते थे, तो उसी तरह हम पिछले 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करने पर नंबर ऑफ ईयर यानी 3 साल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ गया टोटल एवरेज प्रॉफिट 36,000। एवरेज प्रॉफिट है 36,000 और नॉर्मल प्रॉफिट था 27,000, तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दिए, तो हमारा वैल्यू निकल कर आ गया 9,000। अब ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना था, तो इसलिए सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट किए और उन दोनों की हेल्प से हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट किए। अब गुडविल को निकालने के लिए, गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए हम 9,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ था 2 ईयर परचेज था, तो हम 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 80,000। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सीमा और रीमा ये दोनों पार्टनर्स हैं और इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 3 लाख और 2 लाख का। यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 1,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इनके कैपिटल पर वो है 20% का। तो यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट की मदद से 2 ईयर परचेज का गुडविल कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है, हमने सॉल्व किया था सुपर प्रॉफिट मेथड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक ही साल का प्रॉफिट था, तो 1,50,000 ही हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा। और इन दोनों के कैपिटल को, रीमा और सीमा, इन दोनों के कैपिटल को ऐड करने पर हम जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो वैल्यू निकल कर आएगा वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। हम एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो वैल्यू निकल कर आएगा वो हमारा होगा गुडविल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करके आपको खुद कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, मैं वेट करूँगा आपके आंसर्स का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ partnership firm is 5 lakh, its average profit is 60,000, the normal rate of return is similar type of business is 10%, the amount of super profit is। तो यहाँ पर भी हमें सुपर प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट है 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे कैलकुलेट करने में हमें 10 सेकेंड या 12 सेकेंड में भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें इसके आंसर को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें 4 ईयर परचेज का हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो इन सभी क्वेश्चन को आंसर करके आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आंसर कर देना। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा। तो अब हमने गुडविल के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है और अब इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।